Hello students, welcome back to e-learning classes of Piano Mercy High School. I hope you all have understood and read the chapter number 1, The Changing Family till How Families Change. And in our today's video, we are going to continue with the explanation on page number 8. So, I request all of you to open your textbooks and come on page number 8. On page number 8, the above paragraph is already explained to you in your previous video. And today we are going to start with the explanation of topic named Family Members Move to Different Places. Do you know the reasons why our family members have to shift or have to migrate from one place to another? क्या आप लोगों को कोई रीज़न्स पता है कि हमारे फैमिली मेम्बर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता है, शिफ्ट करना पड़ता है या क्यों जाना पड़ता है? सो इन अवर दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न सम रीजन्स अबाउट द शिफ्टिंग प्लेसेस ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स. देयर कैन बी मेनी रीजन्स फॉर माइग्रेशन. There can be many reasons for migration. That migration means एक जगह से दूसरी जगह जाना. उसके बहुत सारे reasons हो सकते हैं. The factors that affect or the reasons for migrations are the proper health care, for earning money, for higher education, for good food, the city life, jobs, peace, etc. हम एक जगह से दूसरी जगह क्यों शिफ्ट होते हैं या क्यों जाते हैं, उसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न्स हैं. जैसे कि हेल्थ केयर. हम जब विलेज में रहते हैं वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ या अच्छे हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए लोग सिटी में माइग्रेट करते हैं, सिटी में आते हैं. फॉर अर्निंग बेटर मतलब विलेजेस में इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है, इतनी इनकम अर्न नहीं कर पाते हैं, इसलिए लोग सिटी में आते हैं. फॉर गुड एजुकेशन विलेजेस में अच्छे स्कूल्स नहीं होते हैं, सो पीपल माइग्रेट टू डिफरेंट कंट्रीज़. वो अलग अलग कंट्रीज़ में जाते हैं ताकि उन लोगों को अच्छी एजुकेशन मिल सके. शांति के लिए जा सकते हैं, सिटी लाइफ एंजॉय करने के लिए. विलेजेस में इतनी सारी जगह घूमने के लिए नहीं होती है, सो दे शिफ्ट टू सिटी लाइफ. सिटी में आके वो लोग बहुत सारी न्यू जगह देखते हैं, वहाँ घूमने जाते हैं. फॉर फूड विलेजेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स नहीं मिलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैकडोनल्ड्स सिटी में हैं, विलेजेस में नहीं. सो दे प्रेफर फॉर एन्जॉइंग डिफरेंट फूड दे ट्रैवल टू सिटी. जॉब पर्पस विलेजेस में ज़्यादा काम नहीं होता है. बेसिकली इट्स फार्मिंग और सम वर्क ऑफ प्यून और समथिंग लाइक दैट. पर अगर जॉब में आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ है, बहुत सारे ऑफिसेज़ है. वी नीड वर्कर्स फॉर मेकिंग फर्नीचर, वी नीड वर्कर्स फॉर बिल्डिंग आवर हाउसेस. तो इससे लोगों को जॉब्स मिलती है, वो लोग अर्न कर सकते हैं और अपनी फैमिली चला सकते हैं. These are some reasons people migrate and these are known as pull factors. While as push factors are climate disaster, farmers' life, poverty and war. Now, let's quickly understand some more reasons from our textbooks. So, let's continue with the explanation on our page number 8. Family members move to different places. Earlier in India, extended families often live under one roof. This means पहले इंडिया में बड़ी फैमिलीज़ जो होती थी, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ जो होती थी, वो एक ही घर में एक ही रूफ के नीचे दैट इज़ एक ही छत के नीचे रहती थी. They were known as joint families and they were called or known as joint families. These days, they are being replaced by smaller nuclear families. That means earlier there were many extended families, but nowadays people are shifting towards nuclear family. That means small families or which consist only 3 to 4 members or maximum 5 members. Family unit keeps changing as members move out to different places. फैमिली के जो काउंट्स होते हैं, नंबर काउंट्स, वो चेंज होते रहते हैं, सिर्फ और डिक्रीज़ होते हैं. क्योंकि जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं. People who leave their country to live somewhere else permanently are called immigrants.
मतलब ऐसे लोग जो अपनी कंट्री छोड़ देते हैं कहीं और परमानेंटली रहने के लिए, तो उन लोगों को हम एमिग्रेंट्स बोलते हैं. Those who move into a new country permanently are called immigrants. और ऐसे लोग जो कंट्री ही चेंज करके न्यू कंट्री में रहने जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एमिग्रेंट्स. Let us look at the reasons which lead people to move. Now we are going to study about the reasons that lead to people to move to different places. Number 1, people living in villages move to city in search of better job opportunity. They sometimes leave their family behind. They are known as migrant workers. Means there are some people who shift from village to cities, and the reason is job opportunity. And sometimes they have to leave their family behind, and they are known as migrant workers. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विलेज से सिटी में शिफ्ट करते हैं, और रीज़न क्या होता है? जॉब अपॉर्चुनिटी. जैसे मैंने आपको आगे एक्सप्लेन किया कि विलेजेस में इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है कंपेयर्ड टू सिटी, सो दे मूव टू सिटी एंड दे देमसेल्फ, उनके पास खुद के पास अच्छी जगह नहीं होती है रहने के लिए, वो नई जगह आते हैं तो उन्हें अपनी फैमिली भी छोड़ के आनी पड़ती है, और ऐसे लोगों को हम इंग्लिश में कहते हैं माइग्रेंट वर्कर्स. Second, sometimes people move to bigger cities or other countries to pursue higher studies. This means कि कभी कभी लोगों को दूसरी कंट्रीज़ या दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है because of higher studies. Your point 2 means sometimes many different peoples or mainly youngsters have to shift to different country or different places for their higher education. इसका मतलब है कि कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, और कोई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आउट ऑफ कंट्री जाके पढ़ने का बहुत शौक होता है, तो वो लोग शिफ्ट करते हैं अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री या एक जगह से दूसरी जगह फॉर गुड हायर एजुकेशन. Now let's understand the third point. Some jobs like those in the defense forces are transferable in nature. People in such jobs move from different place to place with their families throughout their working lives. This means there are some people or some youngsters who are very interested in defense force. So for their training purpose, for studying further regarding defense, they have to migrate from places to place. इसका मतलब है कि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो डिफेंस में होते हैं, तो डिफेंस में वो लोग होते हैं तो उनका ट्रांसफ़र होता रहता है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी फैमिलीज़ के साथ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है. उनकी ट्रेनिंग होती है विच इज़ वेरी टफ, एंड दे आर दी वन हु आर हेल्पिंग अस. वो ही एक ऐसे हैं जिनकी वजह से हम घर में सुरक्षित रह पा रहे हैं. दे प्रोटेक्ट अस इन ऑल द पॉसिबल वेज. सो डिफेंस भी एक तरीका है या डिफेंस भी एक रीज़न है जिसकी वजह से लोग यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं या माइग्रेट होते हैं. Fourth point, sometimes due to natural calamities like floods and famines, people get displaced from their homes. This means there are some reasons that nature gives people to migrate or shift. That means sometimes flood, storm, famines, these things, natural disasters occurs and the people have to shift from their home. नेचर की वजह से भी लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, शिफ्ट करना पड़ता है. कभी कभी तूफ़ान की वजह से, बाढ़ आ जाती है उसकी वजह से. जैसे लोगों के पास पक्के घर नहीं होते हैं तो उन्हें सुरक्षित जगह जाना पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए, तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, अपना सारा सामान लेके वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं. सो दे ऑल्सो माइग्रेट. तो एक ये भी रीज़न है कि ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़ दे हैव टू ट्रांसफ़र, दे हैव टू माइग्रेट. Fifth point is some poor people live in illegal dwellings like slums. These illegal dwellings may be demolished by the government. However, the government provides new homes to those who are displaced. Now, what does your point fifth means? It means that poor people who cannot afford to purchase new house or new
land or buildings, they live in the illegal space, illegal dwellings, which is unhygienic. Those dwellings are known as slums. Then after some time, this illegal space or illegal dwellings are destroyed by government. Demolished means destroyed. However, after government destroys their dwellings, they provide them new house to live. This means कि जो पुअर लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जिनके पास सफिशिएंट पैसे नहीं होते, वो कोई ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे उन्हें पैसे ना देना पड़े, जो इलीगल जगह होती है, इलीगल ड्वेलिंग होती है. दैट इज़ नॉट हाइजीन एट ऑल. वहाँ पे पानी की, सोने की अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होती है, इसलिए उन एरिया को क्या बोला जाता है? स्लम्स. तो वहाँ पे गवर्नमेंट वो जगह को, उनके घर जहाँ होते हैं उसको तोड़ देती है, बिकॉज दैट इज़ इलीगल. पर अगर गवर्नमेंट वो इलीगल जगह तोड़ रही है, उनका घर तोड़ रही है, तो गवर्नमेंट उनको एक नई जगह भी प्रोवाइड करती है रहने के लिए. Point number 6, sometimes family get displaced when the government acquires their land for development projects like building dams, roads, bridges, canals, etc. Though in most cases the government gives these families another place to live, they have to face displacement for their homes. This means that sometimes it may happen that government acquires the land for building projects like building dams, roads, bridges, canals, etc. on that particular land. So they have to displace them from that place. Though in these cases government provides or gives the family another place to live, but they have to displace from their होम. इसका मतलब है कभी कभार ऐसी सिचुएशन भी आती है जहाँ पे गवर्नमेंट को उन लोगों को वहाँ से क्यों हटाना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों को कोई प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, जैसे कि ब्रिज बनाना है, डैम बनाना है, तो इसलिए उनको वहाँ से निकाला जाता है. पर वो लोग वहाँ से निकलते हैं तो गवर्नमेंट उनको रहने के लिए भी एक जगह प्रोवाइड करती है, बट स्टिल दे हैव टू गेट डिस्प्लेस्ड, इसलिए उनको न्यू जगह जाना पड़ता है. The moving of families can lead to a lot of changes in the family structure. Sometimes it causes happiness, especially when the standard of living improves with better education and job opportunity. But displacement can bring a lot of misery and unhappiness too. This means that sometimes our family members moving to different place can be the reason of happiness, or sometimes it can be reason for our unhappiness too. इसका मतलब है कि कभी कभी जब हमारे फैमिली मेम्बर्स कोई दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, तब दो रीज़न्स या दो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है. या तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा उदास. खुश क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे घर में से किसी को आगे बढ़ने का चांस मिल रहा है, कोई अच्छी जगह पढ़ेगा, किसी को ज़्यादा इनकम होगी, ये रीज़न्स हो सकते हैं. पर हम सैड क्यों होते हैं? जैसे विलेजेस में से कोई यहाँ पे आते हैं तो उनको गंदी जगह पे रहना पड़ेगा, उनकी जॉब्स का कोई ठिकाना नहीं होता, तो दिस कैन बी रीज़न फॉर अनहैप्पीनेस. डू यू नो एनीवन हु हैज़ बीन डिस्प्लेस्ड फॉर हिज और हर होम? Did the displacement make his or life better or worse? This means कि क्या आपके फैमिली में से आप किसी ऐसे को जानते हो जो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह गया हो? इफ़ येस, तो वो उनके लिए बेनिफिशियल था, अच्छा था, या वो उनके लिए ख़राब था? वो चीज़ यहाँ पे पूछी गई है. Students, this is all for today's explanation. I hope you all have understood the same. The remaining part of our explanation we are going to continue in our next video. Till then, you all have to read the topic family members move to different places. Is that clear? So, stay home, stay safe, take care of yourselves. Thank you.